नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतीश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकें। और अपने आप को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और इसमें सबसे पहला तरीका ये आता है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, किताबों को पढ़ के, वीडियोज़ से, ऑडियोज़ से अपनी आदतों में बदलाव लाएं। जैसे कि सवेरे उठना, जैसे कि टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना और बाकी सारी चीज़ें। यानी कि खुद पे इतना काम करिए ताकि आपको आपके मार्केट प्लेस में, आपके सोसाइटी में आपको वैल्यू मिले। ठीक है। पर इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत कठिन होता है और कई सारे लोग इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं कर पाते। जैसे कि किताब पढ़ना चालू करते हैं पर 2 से 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वो किताब पढ़ना बंद कर देते हैं। जैसे कि वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं फिर कुछ दिनों बाद बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ नई रेजुलेशन लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने की रेजुलेशन लेते हैं कि मैं हर साल भर जिम जाऊंगा, कुछ दिन के लिए जिम जाते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। कारण ये है कि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते। तो अपने आप को हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कर सकें, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन, पहले इसको समझते हैं। एक बार ब्रायन ट्रेसी से पूछा गया कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्किल इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए तो वो क्या है। तो उन्होंने पूरी की पूरी अपनी नॉलेज के बाद, नॉलेज को एक्वायर करने के बाद ये बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा तरीका है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, मान के चलिए सक्सेस के जितने फॉर्मूलेज हैं आपको पता है। ठीक है। जैसे कि क्या पता है आपको, आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपको जो यूनिवर्सल लॉज है जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस है या लॉ लॉ ऑफ स्विंग एंड डिपिंग है, जितने भी तरीके के लॉज हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको आपका एक मास्टर माइंड होना चाहिए, आपका आप में लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चितता होनी चाहिए आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये सारे फैक्टर्स कभी काम नहीं आएंगे अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। यानी कि आप उसको डेली बेसिस पे ना करें, एक डिसिप्लिन के फॉर्म में उसको रूटीन में लेकर ना आए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाहे आप उसके लिए कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितने भी अच्छे कोचेस के पास चले जाए, क्योंकि कोई भी इंसान आपको नहीं बदल सकता। आपको खुद को बदलना पड़ेगा अपने आप। यानी कि आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा, कोई आपकी लाइफ बदल नहीं सकता। अब सेल्फ डिसिप्लिन की जब बात आती है तो सबसे बड़ा फर्क इस बात का पड़ता है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों टूट जाता है लोगों का, क्यों कोई काम आप लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्यों मोटिवेशन आपका लंबे समय तक नहीं रहता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि जब कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपके थॉट की इंटेंसिटी, आपका बर्निंग डिजायर बहुत हाई होता है। पर जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में जाते हो तो वो बर्निंग डिजायर, वो इंटेंसिटी जो होता है जिसको अचीव करने का, जो आपका वाई था कि आपको ये क्यों चाहिए, वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे प्रोसेस में आप जाते हो तो प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टीज नज़र आती है और वो सारी डिफ़िकल्टीज आपको कहीं ना कहीं रुकती है और आपको एक तरह की का आलस्य देती है कि चलो यार नहीं हो रहा है, अब क्या करें, कर लेंगे बाद में फिर कभी। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं जिसकी वजह से आप उसको नहीं कर पाते हो। कई बार इन्वायरमेंट, सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाने की वजह से आपका होता है कि आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स जो एक किताब है जिसमें जेम्स क्लियर लिखते हैं कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स। यानी कि किसी भी इंसान के पास जो मोटिवेशन है कुछ करने का वो खामखा ओवररेटेड है, क्योंकि मोटिवेशन से आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, और प्रोसेस तभी फॉलो हो पाता है जब आप एक कम्युनिटी में होते हैं, एक सही इन्वायरमेंट में होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको बिल्ड करता है, ना कि मोटिवेशन। अगर आप मेलकम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट का कितना बड़ा असर होता है हमारी खुद की लाइफ पे। और आप खुद ही समझ सकते हैं, आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे भी आप हों, जो भी जहां भी आप पहुंचे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर इन्वायरमेंट, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में थे। यही रीजन होता है कि कहते हैं हिंदी में कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अब अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे चेंज कर पाएंगे, इसके बारे में फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा कोटेशन है नवल रविकांत का, उनकी किताब द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत में, कि
फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन चेंज योर सेल्फ इमेज। मैं फिर से बोलता हूं, फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन चेंज योर सेल्फ इमेज। यानी कि वो बात करते हैं आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर दो। देखिए, हमारे अंदर एक साइकोसाइबरनेटिक सिस्टम होता है हमारे दिमाग में या फिर हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे। साइकोसाइबरनेटिक सिस्टम क्या कहता है कि हम अपने आप को जैसा मान लेते हैं, हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, हम अपने आप को जैसा देखते हैं, वैसा ही हम एक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप सोचते हो कि आप एक अच्छे टाइम मैनेजर हो, या आप अपने आप को मानते हो कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड हूँ, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ जब आपका बिलीव बन जाता है, तो आप उस काम को कंटिन्यूस बेसिस पे करने लग जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे वो बिलीव बन चुका है और आपका सबकॉन्शियस आपसे वो काम करवा लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सेल्फ इमेज को चेंज करने का। सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपका प्रतिबिंब आपके मन में कैसा है। ठीक है, आपकी इमेज कैसी है आपके नज़रों में। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा दिन तक तभी इसलिए काम नहीं आ पाता क्योंकि उसमें लगता है विल पावर, और विल पावर की एक लिमिटेशन होती है। अगर आपके अंदर कितना भी विल पावर रहे, जैसे मान के चलो कि कोई लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं और उनको मना होता है कि वो मिठाइयाँ ना खाएं, और अगर सामने उनकी मिठाई रखी रहे और कई घंटों तक रखी रहे, तो बहुत बार अपने आप को रोक नहीं पाएंगे मिठाई खाने से, क्योंकि वहाँ पे जो विल पावर है वो उनका वीक हो जाएगा एक टाइम के बाद। पर अगर उनको एक सही इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए, यानी कि जहाँ पे कोई मिठाई का नामो निशान ना हो, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक तलब नहीं आएगी। लेकिन अगर वो अपने आप की आइडेंटिटी को ही चेंज कर देंगे, अपनी सेल्फ इमेज को ही चेंज कर देंगे कि आई हेट स्वीट्स, या फिर या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल मिठाइयाँ नहीं खाता। ये सबसे ज़्यादा काम करता है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे ज़्यादा काम करता है ये वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में। एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति चाहे अपने आप को कितना भी रोकने की कोशिश करे, अगर उसको एक सही ऑफर मिलेगा, सही पार्टी मिलेगी, तो वो नॉनवेज खा ही लेगा। मगर एक शाकाहारी व्यक्ति जो बोलता है कि मैं शाकाहारी हूं, अब ये शाकाहारी है, उसकी आइडेंटिटी बन गई है, उसको कोई सेल्फ डिसिप्लिन लगाना नहीं पड़ता। बार बार इस बात को बोल के कि मैं शाकाहारी हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं एक वेजिटेरियन हूं, वो नॉनवेज खाना अवॉइड करता जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लगाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, इवन कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं, सेल्फ हेल्प की फील्ड में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फील्ड में काफ़ी सारी किताबें पढूं, ताकि जान पाऊँ कि आखिर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों होते हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं किताबें शुरू करता था, पर मैं किताबों को फिनिश नहीं कर पाता था, या मुझे नींद आती थी पढ़ते पढ़ते। तो फिर मैंने क्या किया, अपने आप को ये बोलना शुरू किया कि आई एम ए वेरी गुड रीडर। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं साल के 50 किताबें खत्म करता हूँ पढ़ के, हर हफ्ते में एक किताब पढ़ के खत्म करता हूँ। और ये लगातार बोलने से और साथ में एक्शन लेने से, एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये करते करते मैंने एक साल में पहले 50 किताबें खत्म की, फिर कई बार ऐसा भी आया कि मैंने 100 किताबें खत्म की एक साल में, यानी कि हर हफ्ते लगभग ऑन एवरेज 2 किताबें फिनिश की। और अब मेरे लिए मुझे कोई सेल्फ डिसिप्लिन लगाना नहीं पड़ता, ये मेरी आदत में आ चुका है। मेरा सबसे अच्छा समय तब बीतता है जब मैं किताबें पढ़ता हूँ। इस तरह से मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद के अंदर, पर आप सेल्फ डिसिप्लिन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी आइडेंटिटी पे काम कीजिए, अपने आप को चेंज कर दीजिए, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर दीजिए। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ इमेज को चेंज कैसे करें। दोस्तों, सेल्फ इमेज को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है आपका अफर्मेशन। आप अपने बारे में एक अफर्मेशन बनाइए, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में। वो अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होता है, लाइक आई एम ए बुक रीडर। मैंने ये नहीं बोला कि आई वांट टू बिकम ए बुक रीडर, आई एम ए बुक रीडर, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में था। ठीक है, इसी तरीके से आई एम ए वेजिटेरियन, आई एम ए वेजिटेरियन एक आइडेंटिटी है, एक सेल्फ इमेज है, एक आइडेंटिटी है आपके लिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जब आप ऐसा अपने आप को बोलते हो, जो आप बनना चाहते हो, आप ऑलरेडी बोलते हो, जैसे आई एम ए टॉपर, आई एम ए बेस्ट स्टूडेंट, जो भी आप कहते हो, उसकी वजह से आपका सेल्फ में चेंज होता है। और ये लगातार जब आप करोगे तो आपके अंदर बदलाव आएगा। पहला। दूसरा, मैंने पहले बताया अफर्मेशन, अब दूसरा बता रहा हूँ, दैट इज विजुअलाइजेशन। अपने आप को वैसे विजुअलाइज कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप
जिस चीज़ को माइंड में देख पाएंगे वही चीज़ को आप फिजिकल में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो माइंड में देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। एंड थर्ड थिंग, कीप राइटिंग योर जर्नल, कीप राइटिंग योर एक्टिविटीज, ट्रैक योर एक्टिविटीज। आपका दिन कैसे जाता है, जो आप बोल रहे हो उसके बारे में आप कितना काम कर रहे हो, क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अपने बारे में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, लाइक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। कहते हैं इफ यू कांट मेजर यू कैन नॉट प्रोग्रेस। आप जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपको उसको मेजर भी करना है और आपको अपनी प्रोग्रेस को भी देखना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए देखना। इसीलिए जब आप पहली बार कुछ करते हो, फिर उस काम को दूसरी बार करते हो, फिर उस काम को तीसरी बार करते हो, और जब आप लगातार लगातार एक ही काम को करते रहते हो, तो आप लाइफ में बहुत बहुत प्रोग्रेस करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर हमें सेल्फ इंप्रूव करना है विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, तो हमें अपने आप का सेल्फ इमेज चेंज करना होगा सबसे पहली प्रायोरिटी पे। और दूसरा, अगर हो सके तो इन्वायरमेंट चेंज कर दीजिए। अगर आपने एक्सटर्नली यानी कि इन्वायरमेंट और इंटरनली यानी कि सेल्फ इमेज दोनों को, एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों अगर आपने चेंज कर लिया, तो आपको इम्प्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे सॉलिड मेथड है। रतीश झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।